कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनसे वापसी नहीं होती। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका नतीजा कोई नहीं जानता। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो कभी अपने मेहमानों को जाने नहीं देती। आज रात 3 दोस्त एक बार फिर उस रास्ते पर निकल रहे हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार वे अकेले नहीं हैं। क्या होगा जब अतीत से सामना होगा? क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? और क्या होगा जब रात का अंधेरा उन्हें अपने आगोश में ले लेगा? कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। नहीं। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। साक्षी उसके पीछे भागती है अमानवीय गति से। वो हमारे पीछे आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। लेकिन वो हम पर हमला कर सकती है। नहीं, जब तक ताबीज तुम्हारे पास है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो बस ताबीज को वापस पाना चाहती है, क्योंकि उसमें उसकी शक्ति का एक हिस्सा है। वे अंधेरी सड़कों से गुजरते हुए शहर से बाहर निकल जाते हैं, उस इलाके की ओर जहां हवेली थी। हवेली के खंडहरों पर चारों ओर मलबा बिखरा है और हल्की चांदनी में सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा है। हम पहुंच गए। यहीं पर सब कुछ शुरू हुआ था और यहीं पर यह खत्म होगा। वे जीप से उतरते हैं। बूढ़ा आदमी अपने साथ लाए गए सामान से एक मंडल बनाना शुरू करता है। राहुल और नेहा उसकी मदद करते हैं। ये सब काम करेगा ना? अगर सब कुछ सही हुआ तो हां। अचानक दूर से एक चीख सुनाई देती है। वे मुड़कर देखते हैं। साक्षी खंडहरों की ओर तेजी से आ रही है। वो आ गई, जल्दी मंडल को पूरा करो। वे जल्दी जल्दी काम पूरा करते हैं। मंडल के चारों ओर मोमबत्तियां जला दी जाती हैं। अब तुम दोनों मंडल के अंदर खड़े हो जाओ और ताबीज को बीच में रखो। राहुल और नेहा मंडल के अंदर जाते हैं। राहुल ताबीज को मंडल के बीच में रखता है। ताबीज का लाल पत्थर अब और तेजी से चमकने लगता है। अब हम मंत्र पढ़ेंगे। जैसे ही साक्षी मंडल के पास आएगी हम उसे अंदर खींच लेंगे। और फिर असली अनुष्ठान शुरू होगा और शाप टूटेगा। साक्षी उनके पास पहुंच जाती है। वह क्रोधित दिखती है। उसके चारों ओर अजीब काली हवा घूम रही है। वो मंडल के बाहर खड़ी होती है, अंदर प्रवेश करने से डरती हुई। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझसे ताबीज छीन नहीं सकते। अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर हम इन आत्माओं को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। साक्षी दर्द से चीखती है और अपने कान बंद कर लेती है। बंद करो, अभी बंद करो। राहुल बूढ़े आदमी के साथ मंत्र दोहराते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर। नेहा भी जुड़ जाती है। मृत्यु से जीवन की ओर। तीनों एक साथ मंत्र पढ़ रहे हैं। मंडल तेजी से चमकने लगता है और ताबीज का लाल पत्थर पूरी तरह से जल उठता है। नहीं, तुम नहीं जानते क्या कर रहे हो। अगर तुम हमें मुक्त करोगे तो वह भी मुक्त हो जाएगा। बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। कौन मुक्त हो जाएगा? अचानक खंडहरों से एक भयानक आवाज आती है, जैसे कोई गहरी जमीन से उठ रहा हो। जमीन कांपने लगती है। ओह नहीं, मैं समझ गया। यह कोई सामान्य शाप नहीं है, यह कुछ और है। क्या मतलब? हवेली का असली राज। सैकड़ों साल पहले इस जगह पर एक काला जादूगर रहता था। उसने एक प्राचीन राक्षस को बंधक बनाकर रखा था। लेकिन जब जादूगर की मृत्यु हुई, राक्षस पूरी तरह से बंधन से मुक्त नहीं हुआ। वह इस जगह से जुड़ गया।
और अब वह हमारे जरिए पूरी तरह मुक्त होना चाहता है। हाँ, और अगर वह मुक्त हुआ तो वह पूरे शहर को नष्ट कर देगा। जमीन और भी जोर से कांपने लगती है। खंडहरों के नीचे से एक काली शक्ति उभरने लगती है। तो अब क्या करें? बूढ़ा आदमी सोचते हुए, हमें अपनी योजना बदलनी होगी। हमें साक्षी को मंडल के अंदर लाना होगा, लेकिन शाप को तोड़ने के बजाय हमें उसे फिर से बांधना होगा। वह अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालता है जिसमें एक चमकीला तरल पदार्थ है। यह प्राचीन बंधन का तरल है, एक अंतिम उपाय। मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा है। अगर कभी ऐसी स्थिति आए। वह राहुल और नेहा को देखता है। अब हमें साक्षी को अंदर लाना है, लेकिन सावधानी से। साक्षी, कबीर के लिए, हमारी दोस्ती के लिए लड़ो, उस आत्मा के खिलाफ लड़ो। साक्षी के चेहरे पर एक पल के लिए संघर्ष दिखाई देता है, जैसे भीतर साक्षी की असली आत्मा जाग रही हो। साक्षी कमजोर आवाज में, राहुल, नेहा, मदद करो। साक्षी, हम यही हैं, हमारे पास आओ। साक्षी एक कदम आगे बढ़ाती है, फिर रुक जाती है, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। नहीं, वह हमारी है। राहुल ताबीज उठाकर, देखो, ये तुम्हारा है ना? इसे लेने के लिए तुम्हें अंदर आना होगा। साक्षी ताबीज को देखती है। उसकी आंखें लालच से भर जाती हैं। वह धीरे धीरे मंडल की ओर बढ़ती है, राहुल और नेहा से धीरे से। जैसे ही वह अंदर आए, मैं इस तरल को मंडल पर डालूंगा, तब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लेना। साक्षी मंडल के पास पहुंचती है, अभी भी हिचकिचा रही है, ताबीज दिखाते हुए। आओ, ये तुम्हारा है। साक्षी अचानक एक उछाल के साथ मंडल में प्रवेश करती है। जैसे ही वह अंदर आती है, बूढ़ा आदमी शीशी का ढक्कन खोलता है। अब वह तरल को मंडल के चारों ओर छिड़कता है। एक तेज प्रकाश चमकता है, इतना तेज कि पल भर के लिए पूरा इलाका दिन की तरह रोशन हो जाता है। जब रोशनी कम होती है तो साक्षी मंडल के बीच में खड़ी है। उसके चारों ओर से काला धुआं निकल रहा है। धुआं ताबीज की ओर खींचता है और उसके अंदर समा जाता है। राहुल, नेहा, वह गिरने लगती है। राहुल और नेहा उसे संभालते हैं। साक्षी, तुम ठीक हो? आंखें खोलते हुए अब पूरी तरह अपने आप में। हाँ, मुझे लगता है वह चला गया। ताबीज को एक विशेष बक्से में रखते हुए, हाँ, लेकिन सिर्फ अस्थायी रूप से। हमें इस ताबीज को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा, जहां यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और कबीर, हम उसे कैसे बचा सकते हैं? बूढ़ा आदमी गंभीर हो जाता है। कबीर, उसकी आत्मा अभी भी इस ताबीज से जुड़ी है। अगर हम इसे नष्ट कर दें तो शायद वह आजाद हो जाए, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। खतरनाक कैसे? क्योंकि इस ताबीज में सिर्फ कबीर की आत्मा नहीं है, इसमें सैकड़ों आत्माएं हैं जो पिछले कई सालों से इस हवेली का शिकार बनी है, और साथ ही वह राक्षस भी अभी इसी में बंद है। तो हम क्या करें? हम कबीर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अचानक ताबीज चमकने लगता है और उससे एक धुंधली सी आकृति निकलती है, कबीर का प्रेत रूप। दोस्तों, मुझे जाने दो। कबीर, मैं ठीक हूँ राहुल। मैंने अपना फैसला कर लिया था। उस दिन हवेली में मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हम तुम्हें वापस लाना चाहते हैं। कबीर मुस्कुराते हुए, मैं वापस नहीं आ सकता नेहा, लेकिन मैं आगे जा सकता हूँ अगर तुम मुझे जाने दो। क्या मतलब? मैं और बाकी आत्माएं हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अंतिम कार्य करना होगा। वह बूढ़े आदमी की ओर देखता है। आप जानते हैं क्या करना है ना? गंभीरता से सिर हिलाता है। हाँ, हमें हवेली के नीचे छिपे गुप्त कमरे में जाना होगा। वहीं पर शाप शुरू हुआ था और वहीं पर इसका अंत होगा। हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा हवेली के नीचे छिपे गुप्त कमरे में, जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन राक्षस,
राक्षस को मैं संभालूंगा। मैं और बाकी सभी आत्माएं मिलकर उसे रोक लेंगे जब तक अनुष्ठान पूरा ना हो जाए। लेकिन ये बहुत खतरनाक है कबीर। तुम्हारी आत्मा। मेरी चिंता मत करो, मैंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। वह तीनों दोस्तों को देखता है। मुझे याद रखना, लेकिन आगे बढ़ जाना। जिंदगी बहुत छोटी है। प्रेत वापस ताबीज में समा जाता है। हमें जल्दी करनी होगी। हमें हवेली के खंडहरों में गुप्त कमरे का प्रवेश द्वार खोजना होगा। वहीं पर अनुष्ठान किया जा सकता है। और अगर हम प्रवेश द्वार नहीं खोज पाए तो राक्षस धीरे धीरे ताबीज से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा और तब कोई उसे नहीं रोक पाएगा। तो देर किस बात की, शुरू करें। कबीर के लिए हमें यह करना होगा। राहुल ताबीज को सावधानी से अपनी जेब में रखता है। अचानक ताबीज से एक तेज लाल प्रकाश निकलता है और राहुल का हाथ जल जाता है। यह शुरू हो गया है। राक्षस ताबीज से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। हमें जल्दी करनी होगी। राहुल ताबीज को देखता है जो अब पूरी तरह से लाल हो गया है और उसके अंदर से कई छोटी छोटी आवाजें आ रही हैं। सैकड़ों आत्माओं की आवाजें जो मदद के लिए पुकार रही हैं। कबीर, हम तुम्हें बचाएंगे। क्या वे गुप्त कमरे का प्रवेश द्वार समय पर खोज पाएंगे? क्या कबीर की आत्मा को शांति मिलेगी? और वह राक्षस जो सदियों से बंधन में है, क्या वह आजाद हो जाएगा? जानने के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का अंतिम संग्राम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।